परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और सुबह प्रभु का वचन के सामने प्रभात मनन में आके थोड़ी बात मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 42 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसी में हम 1 से लेकर 24 पद तक ध्यान दिया है। 1 से लेकर 24 पद तक हम देख सकता है कि याकूब की बच्चे लोग कनान की ओर से निकलकर मिस्रीम की ओर उसी का खाने पीने के लिए व्यवस्था के लिए जा रहा है, उसको अनाज लेने के लिए जा रहा है। वो हमने पिछले दिनों में हमने देखा। आज 25 से लेकर आखिरी तक हम देख सकता है कि जेकब सन्स रिटर्न होम टू कनान। अभी मिस्र से वो निकलकर कनान की ओर जा रहा है, उसी का वर्णन अभी 25 पदों से आगे हम देख सकता है। आज हम 25 और 26 पद के ऊपर ध्यान रखेंगे। उसी में लिखा है, जोसेफ रिटर्न्स द मनी द ब्रदर्स पेड फॉर द ग्रेन। उसका अन्न के लिए उपहार के लिए वो जोसेफ के भाई लोग ने कितना पैसा दिया है वो वापस कर रहा है। उसी का वर्णन 25 और 26 पद में हम देख सकता है। हम पढ़े उत्पत्ति की किताब 42 अध्याय उसका 25 और 26। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उसका रुपये को भी रख दो, फिर उनको मार्ग के लिए सीधा दो। सो उनके साथ ऐसा ही किया गया। तब वे अपने अन्न अपने गधे पर लाद कर वहां से चल दिया है। इधर हम देख सकते हैं कि जोसेफ गेव ए कमांडमेंट। जोसेफ ने उनको आज्ञा दी है। ये आगे आने वाला हर एक चीज वो एक्सीडेंटली नहीं हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ है, ये कुछ गलती से नहीं हुआ है, परंतु ये सब कैसे किया है? जोसेफ ने उनको आज्ञा दिया है, वो आज्ञा के हिसाब से ही किया है। हम नहीं जानता है ये जोसेफ अच्छी तरफ से ये जानते हुए कर रही क्या, नहीं जानते हुए कर रही क्या, परंतु एक बात हम देख सकता है कि ऐसी एक अपरिचित बात उनका जीवन में हो रहा है। वो इसलिए ही कि जोसेफ के बारे में हम देख सकता है कि 41 अध्याय 38 पद में वो पवित्र आत्मा के भरपूरी से जीने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर ने ये काम क्यों कर दिया है? उनका भाई लोग पश्चाताप होने के लिए और जोसेफ के साथ उनका मेल मिलाप होने के लिए परमेश्वर ने जोसेफ के द्वारा ये बातें पूरा कर रहा है। ये जोसेफ नहीं कर रहा है, ये परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर ने ये बात कर रहा है। कभी हम ऐसा ना सोचे ये जोसेफ ने कोई मजाक कर रहा है, नहीं तो उसको परेशानी करने के लिए ये लोग जोसेफ कर रहा है, ऐसी हम ना सोचे। हम नहीं जानता है जोसेफ कितना अपना बुद्धि के हिसाब से ये कर रहा है, परंतु उससे बढ़कर ये सब कुछ काम परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने उसको कैसे नियंत्रण किया है उसी हिसाब से वो लोग कर रहा है। इधर हम देख सकता है कि उसी का रुपया भी वापस कर दिया है। ये भी हम सोच नहीं सकता है, एक अनएक्सपेक्टेड और एक वंडरफुल ब्लेसिंग है।
हम वो प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। ऐसी अचंभित अनुग्रह परमेश्वर ने उनका जीवन में दिया है। वो हम जानता है कि ये अन्न वो बहुत खर्चादार है। उसके बाद भी हम देख सकता है कि जोसेफ ने उनका पैसा को भी वापस कर रखा है। उसके बाद वो भी नहीं, उनके रास्ते के लिए भी वो व्यवस्था करके दे रहा है। उसको पैसा वापस दिया है, उससे भी बढ़कर उनका यात्रा में उनका केयर भी वो कर रहा है। उसी का केयर स्टार्टिंग से, जब से वो लोग जोसेफ को समझ में आया ये मेरा भाई लोग है, जब से उसी का हर एक का ध्यान वो कर रहा है। ये धन उसको छुपा के रखा था, एकदम उसको समझ में नहीं आया, बाद में उसको समझ में आया है। परंतु उसका प्रोविजन हम जानता है कि वो इमीडिएटली उनके सामने दिया है। उनका रास्ते के लिए क्या खर्चा होना है सब कुछ उसको दे दिया है। जो सबको जानता था कि उनको क्या जरूरी है, वो जरूरी के हिसाब से अपना धन से उसने दिया हुआ है। ये हम जानता है कि जोसेफ जब उनको किया है, उन लोग ने पश्चाताप नहीं हुआ है, जोसेफ से कोई माफी नहीं मांगा है। उसके बाद भी हम देख सकता है कि जोसेफ उन लोगों से इतना प्रेम किया है, उसी को इतना संभाल रहा है, ये बात को हम देख सकता है। जोसेफ ने ये सब कुछ किया है, परंतु उनका भाई लोग ने नहीं समझ में आया है। इसी तरीके से हम जानता है कि हमारा परमेश्वर भी, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवन में ऐसी एक अनुग्रह देता है, हम कभी भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता है, कभी भी हमारे लिए हम उसके लिए लायक नहीं है। ऐसी अनुग्रह से परमेश्वर ने हमको आशीष किया हुआ है। बहुत सारा ऐसी छिपा हुआ अनुग्रह भी हमारे जीवन में है, वो बाद में हमको मालूम पड़ता है। ऐसी अनुग्रह भी प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, वो भी हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के सामने हमारा मेल मिलाप होने के पहले ही परमेश्वर ने ये अनुग्रह हमारे लिए रखा हुआ है ना। वो हमारा बोरी में हमारा चीज क्या चाहिए उससे भी ज्यादा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकता है। प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है, परंतु हम नहीं जाना है उसके बारे में क्या दिया हुआ है। आज भी वो दे रहा है, बहुत सारा चीज हमारे लिए परमेश्वर ने, प्रभु ने रखा हुआ है। कोई आंख नहीं देखा है, किसी का भी कान में सुना नहीं है, किसी का विचार में आया नहीं है। ऐसी अनुग्रह हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखा हुआ है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो जोसेफ से भी बढ़कर हमारा प्रभु हमारा कितना ध्यान रखने वाला है, हमारा हाथ पकड़कर चलाने वाला हमारा प्रभु है। हमको हमारा हर एक जरूरतों को, खाने पीने के लिए सब कुछ वो देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, महिमा करते हुए, उसी का आज्ञा को पालन करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सगाई करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।